जय माता दी दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एनबीसीसी के कीवन रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले हम बता दो कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। जान लेते हैं कंपनी ने डिविडेंड कितने रुपए का डिक्लेयर किया है। तो स्क्रीन पे आप दिखाई दे रहा होगा कंपनी ने 21 पैसे का डिविडेंड डिक्लेयर किया पर शेयर के हिसाब से। और फेस वैल्यू वाला शेयर कौन सा है, 1 रुपये का फेस वैल्यू वाला शेयर। उसके हिसाब से देखेंगे तो 21% का डिविडेंड यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो डिविडेंड कैलकुलेशंस होता है वो फेस वैल्यू पर होता है। तो फेस वैल्यू 1 रुपये हुआ तो डिविडेंड कितना हुआ, 21% हुआ, मतलब 21 पैसा हुआ। तो चलिए बात कर लेते कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले हम आपको बता दूं, हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग को तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। क्योंकि यहाँ पे जो भी बात करते हैं लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन बात करते हैं, जहाँ पे पैसा आपका बन सके, कुछ सीख सके, कुछ कमा सके। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं है, कि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं है, कहीं ना कहीं किसी अपॉर्चुनिटी को मिस करते हुए दिखाई दे सकती है। चलिए बात को कंटिन्यू कर लेते हैं और जान लेते हैं एनबीसीसी के कीमत रिजल्ट्स के बारे में, डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। तो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा एनबीसीसी के कीमत रिजल्ट्स पे हम आ चुके हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कंपनी का जो टोटल इनकम है वो है 1,71,334। ये है Q1 का। वहीं बात करते हैं Q4 का, पिछले क्वार्टर का। तो पिछले क्वार्टर में था 3,26,000 के आसपास। वहीं बात करते हैं पिछले साल के सेम क्वार्टर Q1 से कंपेरिजन करेंगे, क्योंकि जो वो यहाँ पे कंपेरिजन होता है वो पिछले साल के Q1 से कंपेरिजन हमें करना है। तो उसके कंपेरिजन में हमें देखना है कि कंपनी ने कितना इनकम जनरेट किया। तो यहाँ पे रहा इनकम कि टोटल इनकम कितना जनरेट किया। उसमें अब आता है कंपनी का खर्चे, मतलब कंपनी ने कितना पैसा खर्च किया, कितना टैक्स में दिया, सब कुछ डिटेल में काटने के बाद पैसा कंपनी के पास कितना बचा वो हमें देखना है। ठीक है, फिर उसी पे हमें डिस्कस करना है कंपनी के पास पैसा कितना बचा। क्योंकि हमें टैक्स से मतलब है, ना एक्सपेंसेस से मतलब है, हमें मतलब है तो नेट इनकम से मतलब है। और हमें कंपेरिजन करना है पिछले साल के सेम क्वार्टर से, मतलब Q1 से, मतलब Q1 2024 से। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस साल का जो रिजल्ट है वो है 11,407 के आसपास। और पिछले साल में कितना था, मतलब सॉरी पिछला क्वार्टर जो Q4 गया था वो 13,000 के आसपास था। उसके कंपेरिजन में थोड़ा सा कम है, बट हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट नहीं करें। हमें करना कंपेरिजन किसके, पिछले साल के सेम क्वार्टर Q1 से। तो यहाँ पे कितना था, 8,662 के आसपास था। मतलब पिछले साल के सेम Q1 से कंपेरिजन करेंगे तो इस बार का जो रिजल्ट है, इस बार का जो नंबर है वो अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है, अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो नो डाउट एनबीसीसी में थोड़ा सा यहाँ पे सेंटीमेंट दे सकते हैं बाई का। जी हाँ, यहाँ पे सेंटीमेंट बदल सकता है, बाई का हो सकता है, और यहाँ पे उछाल भी देखने को मिल सकता है। अगेन यहाँ पे कोई बाई सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस से इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि नंबर ठीक ठाक है, अच्छा है। तो अब बात करते हैं EPS पे। देखिए EPS मैंने आपको कितनी बार बताया कि जितना अच्छा अर्निंग होगा उतना अच्छा EPS होगा। तो ये रहा आपका EPS वाला सेक्शंस। ठीक है, तो अर्निंग अच्छा है तो EPS भी अच्छा होना चाहिए। तो EPS इस बार 0.42 था, और पिछले साल के सेम Q1 से करेंगे तो पिछले साल कितना था, 0.32। और Q4 की बात करें तो Q4 का रिजल्ट अच्छा था, इसलिए वो अधिक दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि EPS अच्छा है, इनकम अच्छा आया है, नंबर अच्छा बढ़ के आया है। तो नो डाउट आने वाले टाइम में अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिल सकता है। अगेन डिस्क्लेमर के रूप में कोई बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस से इन्फॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है। आपको कोई वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।